नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बात आज आई लव मोहम्मद के नाम पर छिड़े मजहबी संग्राम की। आज बात आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर मचे जगह जगह शहर शहर कट्टरपंथियों के गदर की भी है। कानपुर में जश्न चिराग के दौरान शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद देश के कई शहरों तक फैल गया। देश के कई हिस्सों में बवाल शुरू हो गया। उन्नाव से देर रात जो तस्वीर आई वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर भीड़ ने जो भड़काऊ नारे लगाए उसकी थी। सैकड़ों लोगों ने बिना अनुमति जुलूस निकाला। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों पर ही हमला हो गया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ना पड़ा। वहीं उत्तराखंड के काशीपुर की भी कुछ ऐसी ही तस्वीर थी। उन्नाव की तरह ही वहां पर भी हंगामा हुआ, बवाल हुआ, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुआ। हंगामा तब ज्यादा बढ़ गया जब बिना अनुमति एक समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जुलूस निकाला। पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ न सिर्फ झड़प हुई बल्कि पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी हुई। अराजक तत्वों ने एक पुलिसकर्मी को जमकर पीट दिया। हालांकि हालात बिगड़ता देख पुलिस ने वहां पर हल्का बल प्रयोग किया, उपद्रवियों को खदेड़ा। कई बवालियों को गिरफ्तार भी किया गया, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पर छिड़ा बवाल यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। आई लव मोहम्मद विवाद की शुरुआत 4 सितंबर को कानपुर से हुई थी, जब बरा वफात पर आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया गया, जिसको लेकर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। दलील थी कि नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। अब इसको लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने हो गए, जिस पर पुलिस ने 12 नामजद समेत 25 लोगों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज की। इसके बाद से शहर दर शहर आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर लेकर जुलूस निकाला जा रहा। लेकिन इसी जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी हो रही, हंगामा हो रहा। पुलिसकर्मियों पर हमला करने से भी ये बाज नहीं आ रहे। अब सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ सुनियोजित साजिश है? क्या देश का माहौल खराब करने के लिए यह सुनियोजित प्रयास किया जा रहा? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर, नफरती तेवर और जुबान पर जहर। ये तस्वीरें हैं यूपी के उन्नाव की, जहां मजहब के नाम पर भड़काऊ नारेबाजी की गई। सिर तन से जुदा के नारे लगाकर पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। उन्नाव में देर रात जमकर बवाल हुआ। हंगामा तब बढ़ा जब मनोहर नगर में कुछ लोग आई लव मोहम्मद के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे। इसमें बड़ी संख्या में चेहरे पर नकाब डाली महिलाएं और पुरुष शामिल थे। पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की तो विरोध शुरू हो गया। पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने इंस्पेक्टर की वर्दी से बिल्ला नोच लिया। हालात गंभीर होता देख पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। भड़काऊ नारेबाजी, बवाल और हंगामा कर रहे अराजक तत्वों को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाती है। सर, विरोध कानपुर से शुरू हुआ था। उन्नाव में सुबह भी कुछ लोगों द्वारा जुलूस निकाला गया था सदर कोतवाली में। वो जुलूस उसमें कार्रवाई की जा रही है। उसमें कुछ लोग जो है अपनी फोटो खिंचवाए थे, उसके संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया। सर, उन्नाव में बवाल के पीछे कौन है, किसके इशारे पर हंगामा बरपा? पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन ये उपद्रव सिर्फ उन्नाव में नहीं हुआ, बल्कि उत्तराखंड के काशीपुर में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। काशीपुर में बवालियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। एक पुलिसकर्मी का बिल्ला नोच लिया। काशीपुर के अली खान इलाके में हंगामा तब बरपा जब कुछ लोगों ने बिना अनुमति के आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर जुलूस निकाल दिया। न प्रशासन से इजाजत ली थी, न ही पुलिस को कोई जानकारी थी। जैसे ही भीड़ बढ़ी, हालात बेकाबू हो गए। भीड़ के आक्रामक रवैये ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। काशीपुर में उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है।
एक एक बवाली को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ भड़काऊ नारेबाजी और बवाल की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, आज रात 8 बजे नदीम अख्तर नामक व्यक्ति के द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा किसी बाहरी प्रदेश में घटना के संदर्भ में युवाओं को गुमराह करके एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी इसके द्वारा पुलिस को न सूचना दी गई, न किसी तरह की कोई अनुमति ली गई थी और यहाँ शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जनता के द्वारा जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस बल तत्काल मौके पे पहुंचा। हम सभी लोग यहाँ मौके पे पहुंचे, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो लोग भी इसके बहकाव में आकर के या स्वयं द्वारा इसके जो यहाँ शांति व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया गया, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे को आइडेंटिफाई किया गया, जिनके वहाँ हमारी टीमें दबिश दे रही हैं। ये तस्वीर यूपी के भदोई की है, जहां हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर भीड़ ने सिर तन से जुदा करने के नारे लगा दिए। देश में जगह जगह हंगामा, नारेबाजी और बवाल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्नाव से लेकर काशीपुर तक जो हुआ, क्या वो सुनियोजित साजिश है? क्या देश का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है? क्या ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है? और सवाल ये भी, इस हंगामे के पीछे कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो नया विवाद है, नया फसाद है, लेकिन इसके पीछे कौन है और क्या मकसद है, ये सवालों के घेरे में। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आचार्य डीपी शास्त्री हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ, बहुत स्वागत है शास्त्री साहब आपका। अरविंद जैन साहब हैं, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ, बहुत स्वागत है जैन सर आपका। मुमताज आलम रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ, बहुत स्वागत है रिजवी साहब आपका। और सुनील शुक्ल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सुनील आपका भी। सबसे पहले मुमताज भाई, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, ये कौन सा नया पैगाम देने के लिए मोहब्बत का सड़कों पर लोग निकल रहे, जो पुलिस को इत्तला तक नहीं कर पा रहे कि हाँ हम कोई जुलूस निकालना चाहते हैं, आपकी जानकारी में रखना चाहते हैं, आप हमें सुरक्षा दें या कम से कम आपकी जानकारी रहे? देखिए, जहां तक शरपसंदी का सवाल है, हम उसकी कभी हिमायत नहीं करते। जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का दावा करते हैं, तो वो शरपसंदी अगर करते हैं, वो किसी के साथ मारपीट और खासतौर से पुलिस के साथ, मैं इसकी हिमायत नहीं करता। तो जो जिम्मेदार हैं वो जरूर इस पे नजर रखें और उन्हें कंट्रोल में रखें। ये बिल्कुल गलत है और इसकी इजाजत कहीं कोई नहीं देगा और इसकी इजाजत इस्लाम भी नहीं देता है, क्योंकि इस्लाम ये नहीं कहता कि आप होदंग कीजिए, आप जो है इंतजामिया पे हमला कीजिए। ये सब चीजें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, गलत हैं। इसकी हम किसी भी एतबार से, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी एतबार से इसकी हम हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है, अब लेकिन लगाएंगे तो कहेंगे साहब ये लेकिन क्यों आ गया? लगाइए, अगर आप बिल्कुल, अरे लोकतंत्र में आपको लेकिन लगाने का अधिकार है, आप बोल लीजिए, फिर मैं लेकिन लगाऊंगा ना सर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोकतांत्रिक अधिकार है, बोलिए। का ये मामला है, कानपुर का मामला जब ये सामने आया, आप देखिए, हमारा धर्म प्रधान देश है और यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और धार्मिक त्योहार होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं। ईद मिलादुन नबी मुसलमानों का बहुत अजीज त्योहार है और जाहिर है कि अगर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कानपुर में कुछ लोग आई लव मोहम्मद जो आजकल लिखा जा रहा है, आप देखिए, मैंने अभी मिसाल दी है कि जैसे आई लव निजामुद्दीन, आई लव जंगपुरा, आई लव दिल्ली, इस तरीके से जगह जगह एक लाइट आई है, एक डिजाइन आया है, उसको लोग लिखते हैं फैशन के तौर पे। और चूंकि ईद मिलादुन नबी पे सजावट की जाती है तो लाइटें लगाई जाती हैं और इस तरीके से, तो मान लीजिए कि अगर गलत था तो चंद फिरका परस्त ताकतों के कहने पे आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? पहले से इंतजामिया वहां पे तैनात रहती है, तैनात रही होगी, नहीं थी तो क्यों नहीं थी? तो उसे चाहिए था कि जहां गलत जगह पे अगर वो चीज लगाई गई थी उसे हटवा देते कि साहब ये हटाइए इसको यहाँ से। लेकिन 25 लोगों का FIR दर्ज कर लिया और बीजेपी के तर्जुमान और लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो मुजरिम थे, मतलब ये तो उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। तो कम से कम त्योहार पे और खास तौर से जो हमारा पुलिस महकमा है या इंतजामिया है, उसको समझना चाहिए कि ये तमाम चीजें बड़ी सेंसिटिव है। अब उसमें जो है सबको उखाड़ फेंक दिया और आई लव मोहम्मद चल पड़ा कि साहब ये आई लव मोहम्मद, और उस पे हम जानते हैं कि यूपी पुलिस ने कहा कि आई लव मोहम्मद जो है
उससे एतराज नहीं है, गलत जगह पे जो लगाया गया है उससे हमें एतराज है, लेकिन हवा तो दी गई। हवा तो अब लेकिन कई हो गए ना मुमताज भाई, लेकिन कई हो गए। एक लेकिन पर तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब कई लेकिन हो गए। अब शुरुआत हम करते हैं पहले लेकिन से। बात यह है ना कि मेरा पहला सवाल यही था कि जब आप आई लव मोहम्मद लेकर निकल रहे हैं, आपको बिल्कुल अधिकार है, आप पुलिस को सूचना दे दीजिए, लेकिन पुलिस को सूचना नहीं दी गई। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसके बाद पुलिस के साथ मारपीट कर दी गई और तस्वीरें बहुत सारी हैं। लेकिन में सवाल यह भी है कि इतने सारे जो आई लव मोहम्मद के लोग निकले हैं, मैं खासतौर से इन विजुअल्स को देख रहा था, उसमें ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको शायद पूरी बात पता भी ना हो कि सड़कों पर निकले क्यों है, लेकिन उनको रोकने वाले, समझाने वाले उस समाज के बहुत नुमाइंदे जो हैं वो नहीं है। पुलिस जब जाती है तो वो हुल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन पुलिस समझाए कैसे उनको, क्योंकि वहां पर पुलिस के साथ मारपीट हो जाती है। अब महिलाओं को मैं देख रहा था कि महिलाओं को भी आगे कर दिया गया, लेकिन जो पीछे इनके लोग हैं वो कहां हैं? आपने कहा कि आई लव दिल्ली, आई लव निजामुद्दीन। भाई किसी से कोई दिक्कत नहीं है, आप आई लव इंडिया निकालिए, आप आई लव निजामुद्दीन निकालिए, लेकिन पुलिस को जवाब दे दीजिए या सूचना दे दीजिए। आप कह रहे हैं 25 लोग, 20 लोग, किन लोगों के कहने पर, आप उनको भी भूल जाइए, पुलिस को बेसिक जानकारी दे दीजिए ना, सिर्फ इतने ही लेकिन का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि अगर गलत जगह पे लगा था, उनको एतराज आई लव मोहम्मद लिखने से नहीं था, तो गलत जगह पे चीज लगती है उसको हटा दिया जाता है। ये गलत कौन है सर? यही तो पूछ रहा हूँ, ये गलत जगह पे इकट्ठा होने वाले कौन लोग हैं? FIR हटा लीजिए। ये गलत जगह पर इकट्ठा होने वाले लोग कौन है? और एक जगह होता लेकिन तब भी समझ में आता, ये तो एक के बाद एक लगातार हो रहा है ना। आई लव मोहम्मद तो देखिए, जब आई लव मोहम्मद की बात आएगी ना, तो उसमें फिर एक जगह ये बात नहीं रह जाएगी, आप समझ लीजिए। यही तो मेरा सवाल था कि ये लेकिन अचानक से नई परंपरा कहां शुरू हो गई? यही हो रहा है, ये अचानक से, लेकिन कहां से परंपरा शुरू हो गई? ये आई लव मोहम्मद की परंपरा अचानक से कहां शुरू हुई? बताने की जरूरत है, उसके लिए जुलूस निकालने की जरूरत है, मुस्लिम समुदाय को ये साबित करने की जरूरत है। आई लव मोहम्मद क्या कोई नई परंपरा थी जिसके लिए जुलूस निकलेगा अचानक से, जिसके लिए हुड़दंग किया जाएगा अचानक से? मुझे लगता है कि मोहम्मद साहब को भी नहीं पता होगा कि अचानक से इतना प्यार कहां से उमड़ गया। अचानक से उमड़ा ना, लेकिन नहीं, अचानक से नहीं उमड़ा। अरे तो पहले तो ऐसे जुलूस नहीं निकलते थे, पहले तो ये हुड़दंग नहीं होता था। मुमताज भाई ने तो मुझे लगता हो कि कभी जुलूस ऐसा नहीं निकाला होगा, और निकाला होगा तो वहां पर किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की होगी, मारपीट नहीं की होगी। मुमताज भाई कई बार निकले होंगे आई लव मोहम्मद को लेकर, मुमताज भाई ने तो कभी किसी के साथ मारपीट नहीं की। पुलिस अगर पहुंची और कहा कि भाई यहाँ पर गड़बड़ हुआ है तो उनके साथ। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको अभी आप देखिए, मैं आपको बताऊं, सुनिए, एक वीडियो गुजरात गोधरा में पोस्ट कर दिया एक लड़के ने आई लव मोहम्मद के नाम से। उसको ले जाकर के इल्जाम ये है पुलिस पे, जो हम तक रिपोर्ट पहुंची है, कि ले जाकर के पिटाई कर दी। काहे पिटाई कर दी? क्या जरूरत थी पिटाई करने की? आई लव मोहम्मद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सीधे पहुंच गए गोधरा। यही समस्या है, समस्या यही है ना कि आप गोधरा तो जाएंगे, लेकिन जहां से बेसिक शुरुआत हुई और जहां के कई खबरें निकल कर आई हैं, उस पर आप कहेंगे कि ये कहां से आ गई? बहरहाल नहीं, मुकदमा से ही तो समस्या है ना, कि मुकदमा किसने कर दिया, क्यों कर दिया? जिस पुलिस वाले को पीटा गया, क्या उस पुलिस वाले से आपने कभी पूछा? अरे गलत करने वाले कौन है? यही तो मेरा सवाल था सर, यही मेरा सवाल था। शास्त्री साहब भाई, मुमताज भाई का कहना है कि लेकिन भाई गलत नारे भी लग गए हैं, मारपीट भी हो गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। सुन लेते हैं भाई, मुमताज भाई सुन लेते हैं। शास्त्री साहब, ये अचानक से आई लव मोहम्मद का जो नई एक पैगाम निकालने की या परंपरा शुरू करने की कोशिश है, क्या आपको इस पर आपत्ति है? किसी को इस पर आपत्ति है? लेकिन वहां जो हो रहा उस पर तो आपत्ति हो सकती है, या उस पर तो सवाल हो सकते हैं। मुमताज भाई समर्थन भी नहीं कह रहे, लेकिन करने के साथ ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने शिकायत की, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। शास्त्री साहब, चलिए, आप मेरे से कह रहे हैं क्या? हाँ शास्त्री साहब, शायद आप ही हैं पैनल में। हेलो शास्त्री साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, मेरी आवाज नहीं जा रही है। जैन साहब, आपने सुन लिया मुमताज जी के सभी तर्कों को। बोल रहे हैं? आऊंगा सुनील जी, आऊंगा आपके पास।
एके जैन साहब, आपने सुना मुमताज जी को, उनका कहना है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की वो उनका समर्थन नहीं करते। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन मेरा सवाल यही था कि ये कौन लोग हैं अचानक से गड़बड़ी करने के लिए, और खासतौर से बच्चों को आगे कर देना, महिलाओं को आगे कर देना, क्योंकि इसमें अगर उम्रदराज होते, तजुर्बेकार लोग होते तो समझ में आता, उनकी समझ के साथ लोग वहां पर जाते, इन बच्चों के साथ भी जाते, कोई दिक्कत नहीं है, तो कम से कम इन बच्चों में अगर कोई हुड़दंगी आता, इनको भड़काता, उकसाता, तो वो उनको समझाते। मैंने देखा इन तस्वीरों में कि एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट हुई, तो उसी समाज का एक व्यक्ति है जो कि उस पुलिसकर्मी को भीड़ से हटा कर ले गया। अच्छा काम उस व्यक्ति ने किया, लेकिन वहां पर उसके पीछे पीछे वो दौड़ते बच्चे, जिनको पता भी नहीं है कि वो क्यों दौड़ रहे हैं और किसके खिलाफ दौड़ रहे हैं, किसके खिलाफ वहां नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर इनको लेकर कौन आई लव मोहम्मद का ये जुलूस निकाल रहा और सिलसिलेवार तरीके से निकाल रहा, जो कि अब एक नई खबर है, एक नई चुनौती है। देखिए, हिंदुओं के प्रमुख त्योहार आने वाले समय में हैं। धारा 163 BNSS लागू है, सबको पता है, नोटिफिकेशन हुआ है, हर जनपद में लागू है। इसमें नियम है कि बगैर अनुमति के आप किसी प्रकार का जलूस नहीं निकाल सकते हैं। ये अनरेगुलेटेड जलूस की किसी ने एक झंडा उठाया और उसके पीछे 30-40 लोग हुल्लड़ करते हुए चल दिए। जब ये पता चला कि ये जुलूस निकल रहा है उन्नाव में, तो वहां के SHO तुरंत भागे, मौके पे फोर्स गया, उनको रोकने की कोशिश की गई, वहां दुर्व्यवहार किया गया। ये सब जो है ये प्लान तरीके से होता है, और जो इनमें अधिकतर लोग हैं उनको जानकारी ही नहीं है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कि क्या होने जा रहा है, किस मकसद से निकाल रहे हैं। अगर कोई कानपुर का है इंसिडेंट, तो आप उन्नाव में, काशीपुर में, जगह जगह जो कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो कि इंस्टिगेट कर रहे हैं। सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, इस प्रकार के नारे कौन लगवा रहा है? ये बच्चे नहीं लगा सकते, ये महिलाएं नहीं लगा सकती। बिल्कुल। उन्नाव की पुलिस से क्या क्या बैर है? उन्नाव की पुलिस ने क्या बिगाड़ा है? उन्नाव में क्यों निकाला गया? ये एक गौर करने लायक बात है। वहां की पुलिस ने तत्परता से काम किया। इसके पहले कि कोई वो झगड़ा फसाद बढ़े और इसमें दूसरे धर्म के लोग इन्वॉल्व हों, उन्होंने तुरंत उसमें 8 लोग नामजद किए गए, 5 नामजद की गिरफ्तारी हो गई है, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगा है, और बाकी सबको, बच्चों को वहां से हटा दिया गया। ये जो किया जा रहा है ये देश के हित में नहीं है। इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी, ये जो घूम रहे हैं, इनका भी समय बर्बाद कर रहे हैं, पुलिस का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, प्रशासन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये इस प्रकार की हरकतें करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और मेरा मानना है कि जो भी इसमें इंस्टिगेटर्स हैं, जो भी इसके लीडर्स हैं, जिन्होंने ये इंस्टिगेट किया, जिन्होंने इस जुलूस को निकलवाया, किसके कहने पे निकला, इन सब के खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि एक सबक पूरे देश में जाए कि इस प्रकार की अनावश्यक विवाद पैदा करके, गलत नारे लगाकर, देश विरोधी नारे लगाकर, ये इस प्रकार की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिल्कुल सही कहा सर आप, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल यही ना कि आखिर वो हैं कौन लोग जो कि पीछे हैं, जो कि लोगों को आगे कर रहे हैं। वो अभी तक सामने नहीं आ पाए, ना ही तहकीकात में उनके बारे में कुछ खास जानकारी। 5 गिरफ्तारी अब 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ वहां पर FIR हुए हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से कड़ियां जुड़ेंगी। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होगी तो उसके बाद कम से कम फिर कोई विरोध नहीं करेगा कि भाई इनके खिलाफ एक्शन क्यों लिया गया या इनका कोई रोल नहीं था। क्योंकि मैं फिर से दोहराऊंगा कि इन बच्चों को नहीं पता, इन महिलाओं को आगे कर दिया गया, इनको नहीं पता, क्योंकि कम से कम इनके लिए या इनके जरिए जिन लोगों का कुछ मकसद है उसकी जानकारी इनको होगी। ये तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ वाकई होगी। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं, बाकी मेहमानों के पास बाद में जाऊंगा। उन्नाव शहर काजी ने फिलहाल लोगों से अपील की है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून के खिलाफ काम ना करें। यह शहर काजी की तरफ से अपील की गई है। बिना इजाजत, बिना परमिशन जुलूस ना निकालें। शहर काजी नौजवान जज्बात में ना आए। अब देखिए, उन्होंने एक तरफ अपील की है, उसके साथ साथ यह भी कहा कि जज्बात में ना आए। सवाल यही है कि जज्बात आखिर अचानक से कैसे परवान चढ़ रहे इन नौजवानों के, और ये नौजवान भी नहीं है, ये कम उम्रदराज बच्चे हैं।
बहुत छोटी उम्र के बच्चे वहां पर भीड़ में दिखाई दिए, सड़कों पर दिखाई दिए, लेकिन फिलहाल शहर काजी ने इन सबसे अपील की है कि आप शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखें। आइलो मोहम्मद के लिए लिखे सब कुछ है, लेकिन अगर मैं शहर उन्नाव और जिला उन्नाव के तमाम बाशिंदों से अपील करता हूँ कि शहर के जो हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। प्रशासन की तरफ से भी है कि कानून व्यवस्था को बना के रखें, और मैं भी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा काम ना करे जो कानून के खिलाफ हो। आइलो मोहम्मद कहने की पाबंदी नहीं है, आप आइलो मोहम्मद कहिए, लिखिए, सब कुछ है, लेकिन अगर इसके ताल्लुक से कोई जुलूस निकालते हैं तो बिना परमिशन ना निकालें। अगर आप अपनी बात शासन तक पहुँचाना चाहते हैं तो मेमोरेंडम की शक्ल अपनाएं, तो आप 4-5 आदमी मिलकर अधिकारी को दें या अधिकारी को खुद अपने मकाम पर बुलाकर दें। किसी तरह का अपना तफरी का मामला हो, नौजवानों को आप समझाएं, वो जज्बात में आ रहे हैं, उनको कानून नहीं मालूम है कानून क्या है। लिहाजा शहर उन्नाव के माहौल को शांतिपूर्ण बना के रखने की मैं आपसे अपील करता हूँ। बहरहाल तो शहर काजी ने अपील की, उनका कहना है कि नौजवानों को कानून नहीं पता है। सवाल तो इसी बात का है ना कि काजी साहब, उन लोगों को जिनको कानून पता है वो क्यों नहीं सड़कों पर थे आइला मोहम्मद के जुलूस में? क्योंकि जुलूस का नेतृत्व अगर वो करते तो उससे और बेहतर स्थिति होती और पैगाम दूर तक जाता, लेकिन यहां पर पैगाम जा क्या रहा और पैगाम देना क्या, यह सवाल है। सुनील जी, सवाल सबसे बड़ी बात है जो कि जैन साहब ने भी कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है क्या? क्योंकि अब कई इस वक्त त्योहार आने वाले हैं, धाराएं लगी हुई हैं, पुलिस व्यवस्था वहां पर हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम जुलूस निकालें, आई लव मोहम्मद का एक जुलूस निकले, उसके लिए कोई व्यवस्था ऐसी कर दी जाए, आप पर पाबंदी नहीं है, लेकिन जानकारी छुपाने के पीछे इंटेंशन क्या है, ये तो सवाल है ना। और अब अगर शहर काजी अपील कर रहे हैं, उनकी अपील का तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि नौजवानों का जज्बात ना भड़के। यही सबसे बड़ा सवाल है कि नौजवानों का जज्बात कौन भड़का रहा है। धन्यवाद अतुल जी, ये सही सवाल है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो खराब नहीं होनी चाहिए। जुलूस निकालने के जो नियम नियमावली है उसका पालन होना चाहिए। जो लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं या जिनको ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे लोगों का समर्थन है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी सवाल सही है कि जो लोग इस तरह का जुलूस निकालें, जिन कारणों से भी निकालें, और जो लोग उनके पीछे हैं, वो किसी को उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं। और जो शहर काजी की एक अपील आई, तो उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाएं जो है वह भड़काने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, पूरे समाज की जिम्मेदारी। सवाल ये भी है, देखिए, एक कोई एकांगी घटनाएं नहीं होती है, इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही है, इस तरह के जुलूस निकल क्यों रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए कि आखिर हम कहां लेके चले गए लोग। और अगर सवाल इस बात का है कि जो आयोजक है उनका वर्जन तो हम और आप जानते नहीं कि उन्होंने परमिशन मांगी थी कि नहीं मांगी थी। बराफात के समय में इस तरह के जुलूस या इस तरह के पोस्टर तो लगते ही है, लेकिन इतने भड़काऊ और इतने आक्रामक तरीके से नहीं लगते। निश्चित रूप से इस तरह के चीजों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। और खास तौर से बिल्कुल सही है कि यह मौसम जो आज के दिन से शुरुआत हो जाती है हिंदू त्योहारों का, अगर तनाव होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे पूरा का पूरा समाज प्रभावित होगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। यह सितंबर से घटनाक्रम चल रहा है लगातार। कानपुर में घटनाएं हुई, उन्नाव की घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, उत्तराखंड की घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी साजिश तो थी नहीं है कि जिसकी जानकारी नहीं हो सकती थी। तो यह किस स्तर पर लापरवाही भी हुई है, इसको भी जानने की आवश्यकता होती है। आप केवल पुलिस के माध्यम से उनको गिरफ्तार करा लें, जुलूस को निकलने न दें, ये इससे आप इस तरह के माहौल को नहीं रोक सकते। आखिर इतने लोग अचानक क्यों निकल के चले आए, कहाँ चले आए? क्या बिना तैयारी के चले आए? और क्या इस तैयारी की जानकारी हमको आपको नहीं थी, तंत्र को नहीं थी, एजेंसीज को नहीं थी? आज हम और आप बात कर रहे हैं, आज 22 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर की पहली घटना हुई कानपुर, और अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इस घटनाक्रम के पीछे कौन लोग हैं। किसी को भी सांप्रदायिक तनाव भड़काने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। किसी को भी ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए जो किसी भी धर्म विशेष को लेकर के किसी तरह की कट्टरता को बढ़ावा देता।
लेकिन सबके प्रति आप और आप जो तंत्र है उसको समान रवैया अपनाना होता है। ये नहीं हो सकता ना कि किसी को आप छूट दे रहे हैं और किसी के लिए आप नहीं, मैं चाहूंगा जरा खुलकर आप बोले। आप 22 सितंबर की बात कर रहे हैं, आज 22 सितंबर है, आप जो कह रहे हैं कि दोनों तरफ की कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर अगर जुलूस निकल गया तो कैसे निकल गया? मैं जैन साहब से इसको समझूंगा कि क्या वाकई यहां पर पुलिस की चूक है, क्योंकि जैसा हमें कुछ जगहों से जानकारी मिली कि बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी, बहुत बड़ा मॉब नहीं था, अचानक से कुछ लोग, और जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थे, उन लोगों की सूचना पुलिस को मिली। फिर भी इसको मैं कह सकता हूं, क्या यह चूक है, क्या एलआईयू की चूक है? क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है। खुलकर अपनी बात रखिए सुनील जी। नहीं, सवाल यही है कि इंटेलिजेंस की जानकारी तो होनी चाहिए ना। इंटेलिजेंस किस लिए होता है? जब लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगेंगे, तब आप चेतेंगे। या अगर ये पोस्टर, एक पहला ही पोस्टर लग गया तो क्यों लग गया वो, और क्यों लगने दिया गया उसे? क्योंकि वो आप एक सामान्य सा नियम है कि कोई भी किसी भी त्योहार पर कोई नई परंपरा नहीं शुरू हो, ये सामान्य नियम है प्रशासन। तो क्यों शुरू हुई, यही तो सवाल है ना सर। तो ये पोस्टर लगा कैसे, और इस देर तक वो लगा रहा कैसे रह गया? ठीक है मुमताज भाई, अब यही बात सुनील जी जो कह रहे हैं कि कोई भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी, और यही बात आपत्ति के साथ रखी गई थी कि किसी नई परंपरा की शुरुआत ना हो, लेकिन फिर एक के बाद एक तमाम जगहों पर जो नई परंपरा के साथ एक पैगाम दिया जा रहा, उसमें सर तन से जुदा के नारे, इस नारे के साथ आखिर कौन लोग उतरे? मान लिया पुलिस की चूक है, मान लिया खुफिया विभाग की भी चूक है, उन पर सवाल होने चाहिए, लेकिन ये कौन लोग हैं? क्या कुछ उस समाज के नुमाइंदों को पता चला? शहर के तमाम ऐसे लोग जो कि उनको नेतृत्व देते हैं, उनकी वो लोग सुनते हैं, क्या उनको पता था, उनको बताया गया कि हम इस नारे के साथ पैगाम देने जा रहे हैं? पहली चीज तो ये कि ईद मिलादुन नबी कोई नई परंपरा नहीं है। सब जानते हैं कि ईद मिलादुन नबी पे लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो एक तो नई परंपरा ये नहीं है। कोई और डेट होती तो समझा जाता, तो ये सही है। हाँ, ये हो सकता है कि वो कोई नई जगह पे वो कर रहे होंगे जो मैं नहीं जानता। तो इसमें मैंने कहा कि पुलिस को चाहिए था कि चूंकि उनका त्योहार था, ईद मिलादुन नबी थी, वो बहुत सलीके से जा करके उसको हटवा देते। लेकिन कार्रवाई कर दी गई फौरन जो है FIR। मेरा कहना सिर्फ इतना है। बाकी जो है बाद में जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसे जो इंतजामिया में बैठे लोग हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर ऐसा इसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, क्यों इसको। अब जहां तक नई रवायत, आप बताइए, पहले दुर्गा पूजा क्या गांव-गांव होती थी? ईमानदारी से बताइएगा। मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज दुर्गा पूजा गांव-गांव, मेरे गांव में कभी नहीं होती थी, लेकिन आज दुर्गा पूजा होती है। नवरात्र में प्रोग्राम होता है, 10 दिन तक जो है वो पंडाल लगता है। हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं, दुर्गा पूजा तो हमेशा गांव-गांव ही होती थी। लेकिन ये हो रहा है कि किसने कहा आपके गांव में अगर नहीं होती थी? तो हो सकता है नहीं होती थी। दुर्गा पूजा तो होती थी, गांव-गांव में ही होती थी। और अगर कोई जुलूस निकलता था आपके समाज का भी, तो उस जुलूस से भी किसी को आपत्ति नहीं होती थी। नहीं, हाँ, वो आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ उनके यहाँ नए झंडे बैनर लगने लगे हैं, जिसमें अब जो है सर तन से जुदा के नारे लगने लगे, या आई लव मोहम्मद का पैगाम दिए जाने लगा, जो कि पहले शायद इस तरीके से शब्दों में नहीं होता था, उसका तजुर्बा अलग होता था। मेरा ये कहना है लिखा जाता था क्या? आई लव प्रयागराज लिखा जाता था क्या? हाँ, अब लिखा जाने लगा है ना। देखिए, पहले उसमें कोई सर तन से जुदा का नारा तो नहीं होगा ना। नहीं, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ। अतुल जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले लोग दिया जलाते थे, मोमबत्तियां जलाते थे। जब बिजली आई तो कुमकुमे लगाने लगे, लाइटें, नई नई सजावटें जो है हम देखते हैं। अभी नवरात्र दशहरा आएगा, देखिएगा कैसी कैसी लाइटें लगती हैं। लाइट नहीं लगाई जाती क्या भाई? अरे भाई, लाइट लगाने में और ये वाला पोस्टर लगाने में बड़ा अंतर है। और कुमकुम लाइट आने के बाद नहीं लगता है, कुमकुम बहुत पहले से लगता था। आप पता नहीं कहां से क्लब कर रहे हैं दो चीजों को। और लाइट लगाने में, तरह तरह की लाइट लगाने में, उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लाइटों के बीच में ये वाली लाइट लगा देना कि सर तन से जुदा, तो उस पर आपत्ति होगी। बहरहाल शास्त्री साहब हमारे साथ हैं। शास्त्री साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है?
मैं ये कह रहा हूँ कि शास्त्री साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? में लिखा जाए, उसमें गुनाह क्या है मेरे भाई अतुल जी? सर गुनाह इस पर जो है ना, वो वही है जिस पर आपको भी लगता है कि हाँ ये गुनाह हो सकता है, जिसके लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी। नहीं, वो लोग जो कि इन बच्चों को आगे करके, इन महिलाओं को आगे करके गुनाह वहां पर करा देंगे, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, उनका मकसद अगर गुनाह करना और कराना है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और पुलिस उसी पर कार्रवाई कर रही। बहरहाल जैन साहब, जब बात मुमताज जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि इसमें गुनाह क्या है। हमने कब कहा कि आप आई लव मोहम्मद निकालिए, उसका जुलूस निकालिए, पोस्टर लगाइए, उस पर तो किसी को आपत्ति नहीं, और पुलिस ने भी कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं, बस हमें सूचना दे दीजिए। उनका कहना है कि नहीं, सूचना भी क्यों अचानक से हम दे दें, या फिर वो कह रहे हैं कि हम सूचना भी दे देते हैं तो सर तन से जुदा के नारे कौन लगा रहा है ये देखना हमारा काम नहीं है, सारा काम पुलिस का है। सुनील जी का भी कहना है कि इसमें एलआईयू का, इसमें खुफिया तंत्र का और इसमें पुलिस का, तीनों का फेल्यूर है। मतलब पुलिस वहां पर अचानक से पता चले, वहां पर जाए और पुलिस को ही मारा पीटा जाए, उसमें भी पुलिस की गलती। बच्चों को आगे कर दिया जाए, अगर पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगे तो पुलिस की गलती। और ये एक घटना होती तो समझ में आता कि शायद अचानक से वहां पर परिस्थिति बिगड़ गई होगी। ये अगर बार बार हो रहा तो अब इस पर जरूर ये सवाल उठ सकता है कि यहां पर खुफिया तंत्र को या एजेंसीज को सक्रिय होना होगा, अगर किसी भी पक्ष की तरफ से या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से कोई साजिश रची जा रही है, रचने का मकसद है, क्योंकि अब घटनाएं बढ़ रही हैं। जैन, मेरे से कह रहे हैं? हाँ सर, आपसे ही सवाल है। देखिए, मेरा ये कहना है जी, जब बड़े जुलूस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उसकी सूचना एलआईयू के माध्यम से, लोकल पुलिस फोर्स के माध्यम से पहुंच जाती है कि वहां पर फला जगह, अमुक जगह भीड़ इकट्ठी की जा रही है। अगल बगल के लोग होते हैं, वही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के दृष्टिकोण से पुलिस को सूचित कर देते हैं। यहाँ पर भी ये हुआ कि कल कोई जुलूस, कल कोई त्योहार नहीं था, इन्होंने ये कहा कि भाई लोगों ने सूचना दी कि भाई इस तरीके से यहाँ पे जुलूस निकाल रहे हैं और ये कुछ आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, इसको देखिए। इंस्पेक्टर जो गंगा घाट हैं, वो इस सूचना के ऊपर तत्काल मौके पे पहुंचे, उन्होंने जुलूस को रोकने का प्रयास किया कि इसको मत करिए। इन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वर्दी फाड़ी, और जब पुलिस फोर्स ने, स्वाभाविक है कि उसके बाद पुलिस फोर्स रिएक्ट करेगा और माइनर बल प्रयोग किया जाएगा। मेरा ये कहना है कि उन्नाव को क्यों रण क्षेत्र बना रहे हैं? जो करना था कानपुर में करना चाहिए था। इससे क्या, उन्नाव से क्या लाभ मिल रहा है? 5 लोगों के ऊपर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लग गया, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की धाराएं लग गई, सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट की धाराएं लग गई। क्या इससे उनका भविष्य उज्जवल हो गया? मेरा ये मानना है कि ये कुछ लोग हैं जो अपनी नेतागिरी अनावश्यक चमकाने के लिए गुमराह कर रहे हैं सीधे साधे बच्चों को, महिलाओं को, कि चलो आओ एक जुलूस निकालते हैं उन्नाव में, एक अफरा तफरी की स्थिति पैदा करते हैं। कोई ना कोई लीड करता है गलत तरीके से, तभी इस प्रकार के नारे लगते हैं। जो बच्चे हैं उनका तो मन जो है वो निर्बल होता है। आप उन्हें कोई कुछ भी बहका दीजिए, महिलाएं हैं, उन्हें पता भी नहीं होगा कि क्या कारण क्या है इसके पीछे। कानपुर की घटना है, कौन सी घटना है, तो कुछ हैं लोकल ऑर्गेनाइजर, उन्होंने सोचा कि लाओ चलो एक जुलूस निकाल दें। जो भी ऐसे लोग हैं उनको जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। नहीं, लेकिन जैन सर, ये सिर्फ कानपुर और उन्नाव की बात नहीं है, मामला काशीपुर के साथ साथ बहराइच, पीलीभीत और तमाम जगहों पर, उधर महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर। मेरा अब सवाल है कि 2-3 पॉइंट है। अगर एक जगह पर कुछ घटना हुई होती तो मैं मान सकता था कि हो सकता है वहां की परिस्थितियां अचानक से बिगड़ी हो, पुलिस टैकल ना कर पाई हो, गलत व्यवहार हो गया हो, या उन पर एक तरफा कार्रवाई होगी, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूं। लेकिन जगह जगह पर अगर इस तरीके की घटनाएं और पैटर्न एकदम सेम हो, तो मुझे लगता है कि पैटर्न को फॉलो करना चाहिए कि आखिर इस पैटर्न पर कौन लोग हैं जो कि हर जगह पर एक मॉब के साथ निकल रहे हैं या एक तरीके का जुलूस निकाल रहे हैं, और उसमें आई लव मोहम्मद ये तो पैगाम है, ये आगे की प्रमुख एक लाइन है, लेकिन उसके पीछे सर तन से जुदा ये नारे भी हैं जिसको मुमताज भाई कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी हैं जिसको मुमताज भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल वो साथ नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सवाल यही है ना कि ये कौन लोग हैं, और वो अचानक से नहीं आए हैं, वो पहले से प्लानिंग करके आए हैं। ये उनके पैटर्न को देख के पता चल रहा
क्योंकि घटना एक जगह हो सकती है, उस घटना के बाद अगर उसी पैटर्न पर सारी जगहों पर हो रहा और लगातार हो रहा, उस पर सवाल उठेगा। बिल्कुल आपका कहना सही है। पोस्टर कहीं ना कहीं बनवाया गया होगा, कहीं प्रिंट कराया गया होगा, उसमें पैसा खर्च हुआ होगा, कुछ लोग इसके पीछे उनका ब्रेन काम कर रहा होगा कि चलिए ऐसा करना है। ये देखिए पुलिस अधिकारी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि 163 लगी हुई है BNSS और आप यहाँ पे जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। उसका फर्ज है ये बताना। कल आगे चल के कोई टकराव हो सकता है, कुछ हो सकता है और लोग दूसरे पक्ष के भी इकट्ठे हो जाएं और कहा सुनी शुरू हो जाए। उसका तो काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वो तो समझाने गया था, उसने कोई मारपीट नहीं करी, वो कोई दोषी नहीं है, वो तो समझा रहा है आपको। उसमें हुल्लड़बाजी शुरू हो गई, इस प्रकार के नारे लगा दिए, एक वातावरण ऐसा बनाने की कोशिश की गई जैसे कि पता नहीं क्या बड़ी घटना हो गई हो। ये सब नहीं किया जाना चाहिए। इससे आगे चल के समाज का ही नुकसान होगा और पूरे जिले में आपको एक अलग नजरिए से देखा जाएगा कि आप नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं के त्योहारों के दौरान शांति बनी रहे। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम लोग भी जब सर्विस में थे, चाहे वो ईद है, बकरीद है, कोई किसी तरह की दूसरे धर्म की गतिविधि नहीं होने देते थे। हर त्योहार वहीं पे मौजूद रहते थे, सबसे गले मिलते थे, सब त्योहार शांतिपूर्वक मनते थे। ये इस टाइप का सब तन से जुदा, ये पता नहीं कौन नारे लगाने लगा है देश के अंदर, ये बात ठीक नहीं है। ये नहीं सर, नारे लगाने भी लगा है और कुछ घटनाओं को अंजाम दे दिया। भैया हम कन्हैया लाल को भूल नहीं सकते हैं कि सर तन से जुदा वहां पर हो भी गया था, तो ये नारे लगाने वाले भी हैं और उसके साथ साथ उस पूरी प्लानिंग को बढ़ाने वाले भी हैं। लेकिन जब सवाल उठता है तो कहते हैं कि हमें टारगेट कर रहे हैं या फिर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सुनील जी, अब यहां पर अगर हम मान लेते हैं, कुछ सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ खुफिया विभाग का फेल्योर हो सकता है, पुलिस की भी गलती हो सकती है, लेकिन पुलिस की गलती, खुफिया विभाग का फेल्योर सिर्फ एक समाज के साथ ही क्यों हो रहा है? ये मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। हो सकता है मेरे सवाल से कुछ लोगों को आपत्ति हो, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। मेरा सवाल है कि अगर कुछ लोगों ने विरोध किया कि ये नई परंपरा कौन लोग शुरू कर रहे हैं, दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर देती पुलिस, उसके बाद कहीं पर भी कोई नारा नहीं लगता, कोई इस तरीके का जुलूस नहीं निकलता, कोई जुलूस निकलता तो पुलिस को सूचना दे देते, शायद तब इस बात से हम सहमत हो सकते थे कि एक जगह पर कुछ ऐसा उन्माद हुआ होगा या कुछ उन्मादी होंगे दूसरे भी समाज के। यहां पर अगर एक ही जगह पर या एक ही पैटर्न पर तमाम जगहों पर कार्रवाई हो रही तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई तो है। जैन साहब भी कह रहे हैं कि पैटर्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो फिर हम माने कि यहां सिर्फ पुलिस की गलती है और जब पुलिस जाए तो पुलिस के सामने बच्चों को कर दिया जाए ताकि पुलिस भी कुछ ना कर पाए, और अगर कर दे तो फिर आप सवाल पुलिस पर उठा दें कि आपने बच्चों को, नाबालिगों को निशाना बनाया। कोई भी पैटर्न को डेवलप होने पाए। देखिए सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद अपने आप में बैनर तो आपत्तिजनक नहीं है। सवाल है कि जो लोग नारा लगा रहे हैं सर तन से जुदा, उनकी पहचान होनी चाहिए। क्या वो वही लोग हैं जो इस पोस्टर को लगाए हुए हैं? दोनों को एक साथ मिला देना कि जो लोग ये आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा रहे हैं वो अभी ये नारा भी लगा रहे हैं। या तो ये पुष्ट हो या केवल मान लिया जाए कि ये पोस्टर लगाने वाले ही नारा लगा रहे हैं कि सर तन से जुदा। सर तन से जुदा नारा लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन उनकी आड़ में जो लोग शांतिप्रिय तरीके से अपना त्योहार ही मना रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ये तो कहीं से उचित नहीं है। अगर कोई पैटर्न डेवलप हो रहा है कि किसी इस तरह की घटनाओं का, तो उस पैटर्न को रोका जाना चाहिए। ठीक है, उस पैटर्न को किसी भी तरह से उसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक घटना है, सर तन से जुदा का नारा लगाने वाला व्यक्ति वह किसी भी तरह से किसी भी क्षमा का पात्र नहीं है, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। लेकिन कुछ लोग ये नारा लगा रहे हैं इसके लिए जो उनकी बराफात का त्यौहार है उसमें भी अवरोध पैदा किया जाए। आपका पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम, मान लीजिएगा उसने किसी आवेदन की अनुमति नहीं दी तो उसका काम खत्म थोड़ा हो जाता है। उसका काम ये भी है कि जिस आयोजन की अनुमति पुलिस ने नहीं दी वह आयोजन होगा भी नहीं, उसको रोकना भी उसकी जिम्मेदारी बनती है और उस आयोजन को रोकने की गंभीरतम प्रयास होने चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, पूरा का पूरा समाज इस तरह का हिंसा में शामिल है, मैं इसे सहमत नहीं हो सकता।
समाज का एक नहीं नहीं, वर्ग है। पूरे समाज पर तो कोई सवाल भी नहीं है सर, लेकिन सवाल इस नहीं बात हो का है सकता। ना कि जब आपने कहा वही- पुलिस की जिम्मेदारी, तो सुनील जी क्या ये भी जिम्मेदारी है पुलिस की कि अगर गलती से या अचानक से कोई जानकारी मिले कि हाँ ये ऐसा हो रहा है और पुलिस वहां पर जाए तो पुलिस पिटे, ये पिटना भी पुलिस नहीं, की नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं। है? बिल्कुल नहीं। जो लोग पुलिस के खिलाफ, जो लोग भी पुलिस को अपना काम करने से रोकने में बाधक बन रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो जाएगी, फिर किसी की हिम्मत का साहस भी नहीं है। और कार्रवाई किसके लेकिन ये खिलाफ भी- होगी? इन ये बच्चों भी- के खिलाफ? जी, कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? इन बच्चों के खिलाफ, इन जो नाबालिगों के लोग खिलाफ? भी नहीं नहीं, अपने जो लोग बच्चे नहीं अपने सर। आप तो आए नहीं। देखिए कानून जब नाबालिगों के बात आएगी ना तो ये सवाल उठेगा नहीं, कि नहीं, क्या इन मैं- बच्चों के मैं- खिलाफ कार्रवाई कर अतुल दें, जी, और सवाल अगर है कल कि को उन बाल सुधार गृह में इन नाबालिग बच्चों को कौन भेज है? दिया जाए तो इन बच्चों का अतुल जी, भविष्य सवाल क्या है- होगा, अतुल जी, इन सवाल बच्चों ये के नहीं है, मन मस्तिष्क पर असर क्या होगा, ये भी तो अतुल सवाल जी, होगा। सवाल है कि उन नाबालिगों को आगे कौन ला रहा है? यही तो सवाल है सर, बेसिक सवाल उनकी यही था। जिम्मेदारी बनती है ये। आप सवाल इस बात के उनको लाने वाले कौन लोग, इस तरह का साजिश कौन लोग रच रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो समाज में शांति फैलाना? अच्छा, आप लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर मुमताज भाई ने पूछा था कि आप बहुत साल पहले तक या आज के दौर में थोड़ा सा पहले जाएं तो गांव-गांव तक दुर्गा पूजा या फिर कोई पूजा ऐसी नहीं होती, तो हो सकता है स्वरूप बदला हो। मेरा एक सवाल है कि क्या आपने पत्रकारिता के दौर में आई लव मोहम्मद के नारे पिछले 10-15 साल पहले उन्नाव, कानपुर, पीलीभीत, बहराइच इसके आसपास कभी सुना था, या ऐसा कुछ आया था आपके दिमाग में जो पोस्टर पर लिखा था आई लव मोहम्मद? स्पेसिफिक ये नारा पूछ रहा हूं, आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या ये नारा कभी आपने सुना था? जैन साहब से भी पूछूंगा क्योंकि पुलिस में उन्होंने लंबा समय दिया है, उन्होंने सेवा दी है। क्या ये आई लव मोहम्मद या इस तरीके का स्लोगन जो कि इंग्लिश वाला था, इंग्लिश वर्ड, क्योंकि जो पैगंबर से जुड़े हुए हैं एक अलग ही उनका झुकाव होता है, वो उर्दू से ज्यादा, हिंदू धर्म के लोग हिंदी शब्द से ज्यादा, संस्कृत से ज्यादा उनका एक लगाव होता है, लेकिन ये जो इंग्लिश पैटर्न पर जाकर आई लव मोहम्मद वाला स्लोगन दिया गया, क्या आपने कभी अपने पत्रकारिता के दौर में उन्नाव, बहराइच, पीलीभीत, काशीपुर इन बेल्ट में कभी सुना था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सुना था, बिल्कुल नहीं, मैंने सुना था। तो मतलब परंपरा नहीं है, ये बिल्कुल ये स्लोगन नया है। नहीं लगते इस तरह। देखिए, त्योहारों के और धार्मिक त्योहारों के मनाने की अपनी एक सुचिता रही, लोग उस सुचिता के साथ लोग मनाते रहे। इस तरह के पोस्टर और बैनर लगने की परंपराएं हमने नहीं देखी, ये बिल्कुल सही। लेकिन जो मुमताज साहब ने एक सवाल उठाया दुर्गा पूजा को लेकर, दुर्गा पूजा के जितने पंडाल अब लगने लगे हैं, इतने पंडाल नहीं लगते थे। मोहल्ले में कितनी की संख्या बढ़ गई है, धार्मिकता बढ़ रही है, लोग नैतिकता का पालन कर रहे हैं, धार्मिक गतिविधियों में उनकी आस्था हो रही है, इसमें भी सवाल नहीं पैदा किया जा सकता। ठीक है, अच्छे लोग हैं, अगर उनका एक धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, उनके मन में एक धार्मिक भाव जागृत हो रहे हैं, एक अच्छी सोच जागृत हो रही है, नैतिकता के आचरण के प्रति उनका आग्रह बढ़ रहा है, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नयन के प्रति उनकी आस्था बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक संख्या के बढ़ने की बात है तो यह बिल्कुल इस तरह के नारे हमने नहीं देखे। ठीक है मुमताज भाई, सुनील जी से इसीलिए मैंने सवाल किया कि कम से कम अगर सीधा मैं आपसे सवाल करता तो आपको लगता कि शायद मैं एक तरफा सवाल कर रहा हूं। पत्रकारिता में इतने समय का जो उनका अनुभव था, उन्होंने भी नहीं सुना ये आई लव मोहम्मद का नारा, कम से कम इस पर्टिकुलर बेल्ट में। हो सकता है कि दिल्ली में हो सकता है कि और भी जगहों पर, राज्य देश के अलग अलग राज्यों में हो सकता है जहां पर थोड़ा सा पैगंबर का इस तरीके के लोगों का भी जुड़ाव हो, जो कि इंग्लिश के साथ भी है, या किसी और कंट्री में होगा, उनकी अरेबिक भाषा होगी, किसी और भाषा में होगी। लेकिन यहां पर ये जो नया पैटर्न है, आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश की उस समाज में कि हाँ आखिर ये कौन से लोग हैं जो कि ऐसा नारा लेकर निकले हैं जिसका मकसद तो बड़ा नेक है, लेकिन उस मकसद की आड़ में कुछ लोग सर तन से जुदा वाला नारा लगा दे रहे हैं, उनको सवालों के घेरे में खड़ा कर दे रहे हैं। वहां पर कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दे रहे हैं, जो कि इस पाक और नेक मकसद को एक तरीके से फिर से नेस्तनाबूद करने या फिर वहां पर उनके ऊपर लाठीचार्ज कराने तक की नौबत आने तक की बात करने लगे हैं, क्योंकि फिर वहां पर पुलिस आएगी, पुलिस के साथ भिड़ंत होगी और पुलिस पर आरोप लगेगा कि उसने लाठीचार्ज कर दिया। ऐसे आरोप भी कई जगहों पर लगे हैं। देखिए, पैटर्न की बात आप कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये नारा नहीं है, ये डिजाइन है। इसको नारा आप नहीं कह सकते, जैसे कि सर तन से जुदा, मैंने सर तन से जुदा के लिए नारा बोला सर। एक डिजाइन है, ये नारा नहीं है। नारा सिर्फ दो है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, यही नारा, नारे हैदरी या अली, यही तीन नारे जो हैं वो लगाए जाते हैं। इसके अलावा
कहीं कोई नारा नहीं है, उसको नारा आप मत कहिए। ये चूंकि वहां पे इस तरह का डिजाइन, जैसा कि मैंने कहा, हर जगह लग रहा है, आप देख रहे होंगे, आपने देखा नहीं क्या ऐसा लगा हुआ इस तरीके के आज मोहल्लों के नाम, ये नगर निगम खुद लगवा रहा है इस तरीके के। तो ये एक डिजाइन है, इसको नारा लगाइए। जहां तक जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, जो लोग सरतन से जुदा या जो लोग मारने काटने की बात कर रहे हैं, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। नंबर 1। नंबर मैं क्लियर कर दूं कि बारफात और ईद मिलादुन नबी वो डेट चली गई, खत्म हो गया है। अब ये जो लोग कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट की शक्ल में कर रहे हैं, मुजाहिरा कर रहे हैं, और इन्हें अब नहीं करना चाहिए। नवरात शुरू हो गया है, जो होना था हो गया। अगर कोई शिकायत है तो जा करके सरकार से, मिनिस्टर से वहां जा करके कर दें। बहुत ज्यादा उनको लग रहा है कि कोई और उनके साथ कुछ कर रहा है तो अदालत चले जाएं, लेकिन ये सड़कों पे उतर के इस तरह से माहौल खराब करना, मैं इसकी हिमायत नहीं करता। इसे जितनी जल्दी हो सके रोक देना चाहिए और इसको सियासत का वसीला न बनाना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि उनको सियासत में ढकेल दिया जाए और इस तरह का हुड़दंग मचाया जाए। मैं इसकी हिमायत नहीं करता। हाँ, ये बात सही है, जैसा कि जैन साहब ने कहा, हमारे पूर्व डीजीपी साहब ने, कि लाइव को जानकारी होती है। मैं खुद जर्नलिस्ट रहा हूँ, पत्रकार रहा हूँ, न जाने कितने लाइव के लोगों को मैंने कार्ड प्रेस का बना के दिया कि वो मीटिंग में जाए, उनको पता, उनको चाहिए होता है। हमसे कहते थे कि मुमताज भाई कोई ऐसा हो तो हमें जरूर आप इत्तला कर दिया करो। तो ऐसा नहीं कि इत्तला उनको न रही होगी, कहीं ना कहीं मुझे फिर वही अभी कहूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा शायद, कि हुकूमत की भी मंशा है कि रोजगार पे बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो, आजकल ईवीएम का मामला है, वोट चोरी, उस पे बात ना हो। मैं बहुत देर से सोच रहा था, बहुत देर से सोच रहा था कि आखिर आए क्यों नहीं आप वोट चोरी पर, ईवीएम पर। अब इंटेंशन क्लियर हुआ सुनील जी। सुनील जी, अब कुछ पता चला? देखिए, एक पत्रकार जो कि अब मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, मुमताज भाई बहुत अच्छा बोलते हैं। कभी कभी जब मैं सुनता हूं उनको तो लगता है कि हाँ, तजुर्बे के साथ बोलते हैं, गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं, लेकिन लौट कर आए। अब लौटने से पहले इस पर सवाल होगा ना कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कि ईवीएम से डाइवर्ट कर रहे हैं और वहां पर एक समाज को आगे कर दे रहे हैं। इसमें भी शायद बीजेपी होगी, इसमें भी शायद सत्ता पक्ष होगा, इसमें भी शायद कोई संगठन होगा, या मुस्लिम समाज के कोई संगठन होंगे जो कि मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए आगे आए होंगे। कुछ भी हो सकता है, मैं तो कहता हूं। मैं 1 मिनट अतुल जी, सुनील जी, सुनील जी, डीजीपी साहब फिर उस पे हमारे बोलेंगे, जैन साहब। मैं 30 सेकंड बस। बोलिए बोलिए। देखिए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आना था तो सनसनी थी, सब कुछ था कि कुछ भी हो सकता है। उस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और वहां का लॉ एंड ऑर्डर, ये सब गांव-गांव प्रधान लेवल तक जा करके मीटिंगें की थी कि कोई जो फैसला आएगा वही माना जाएगा। अरे मुमताज भाई, अभी कौन सा फैसला आना है? अभी कौन सी बाबरी मस्जिद का या राम मंदिर का फैसला आना है? अभी कौन सी बाबरी मस्जिद और कौन सा राम मंदिर का फैसला आना है? कम से कम जो इस वक्त का दौर है या जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारा पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द तो कुछ सवाल हो। अभी कौन सा राम मंदिर और कौन सी बाबरी मस्जिद का फैसला आना है? आपने कहा कि नबी के लिए हम एक डिजाइन लेकर निकले, वरावफात का समय था, वरावफात से लेकर अब तक कितना समय बीत गया और अभी भी जुलूस निकल रहे हैं, नवरात्र आ गई, उनको फिर भी पुलिस कह रही है कि अगर आपको कुछ जुलूस निकालना है हमें सूचना दे दीजिए। सूचना देने में भी दिक्कत क्या है भाई? और सूचना देने के लिए कोई एक समाज से नहीं कहा जा रहा, दोनों ही समाज से कहा जाता है, सारे समाज से कहा जाता है। लेकिन एक समाज या कुछ समाज के लोग कहते नहीं कि हम अपना जुलूस अपनी मर्जी से निकालेंगे। इस पर सवाल हो जाता है और उसी समाज के नुमाइंदों को फिर जवाब देना पड़ता है, मुश्किल हो जाती है। आप जैसे लोग बैठकर कहते हैं कि मैं गलत को गलत कहूंगा। बहरहाल, कल अलीगढ़ में सुनिए, सर हो गया, 30 सेकंड हो गया सर, 30 सेकंड हो गया सर, प्लीज। लिंचिंग की गई वहां पे, अब फिर आ गए मॉब लिंचिंग पर। ये सिलसिलेवार वो सारी बातें घूम कर आ रही हैं। आप राम मंदिर भी ले आए, बाबरी मस्जिद भी ले आए, उसके साथ साथ लिंचिंग पर भी आ गए। थोड़ी देर पहले आप गोधरा तक गए थे। मैं कह रहा हूं उन्नाव में कौन से पैटर्न पर काम हो रहा है उसका जवाब नहीं आया, उसकी आपने मजम्मत कर दी। अच्छा, एक सवाल फिर 30 सेकंड देता हूं मुमताज भाई, फिर 30 सेकंड देता हूं। मैं फिर से आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं। मेरा सीधा सा सवाल है मुमताज भाई, अरे भाई मुमताज भाई, एक सेकंड, मैं आपको 30 सेकंड फिर से दे रहा हूं। मेरा सीधा सा सवाल है, ये आई लव मोहम्मद क्या पत्रकारिता को करते हुए या फिर अब मुस्लिम स्कॉलर बने हुए
पिछले कुछ सालों में उन्नाव में ये डिजाइन या ये नारा या ये स्लोगन, जिसको आप जैसे कहें, क्या ये आपने खुद सुना था? मैं पर्टिकुलर पूछ रहा हूं, उन्नाव, बहराइच, कानपुर, आई लव मोहम्मद, ये शब्द क्या आपने सुना था पिछले कुछ सालों में? अगर सुना हो तो मुझे आप बता दीजिए, मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए, जैन साहब को बता दीजिए, सुनील जी को बता दीजिए। रहा हूं आपको, आई लव निजामुद्दीन, आई लव निजामुद्दीन नहीं, निजामुद्दीन नहीं, आई लव माई इंडिया, आई लव निजामुद्दीन, ये नहीं, अरे आई लव मोहम्मद, और वो भी उन्नाव, बहराइच, पीलीभीत। यहाँ पर कभी सुना था क्या? जैसे आपने कहा कि गांव गांव में दुर्गा पूजा पहले ऐसे नहीं होती थी, मैंने कहा कि हाँ हो सकता है नहीं होती हो। सीधा सा सवाल है सर, सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब, एक लाइन का सवाल, एक लाइन का जवाब। क्या भूतपूर्व पत्रकार मुमताज जी ने यह सुना था उन्नाव में, बहराइच में, पीलीभीत में आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, आई लव मोहम्मद? अगर सुना था तो बोल दीजिए हाँ सुना था, मैं मान लूंगा। अगर नहीं सुना था तो बोल दीजिए हाँ नहीं सुना था, वो भी मान लूंगा। अरे मेरी बात तो सुन लो अतुल अरे भाई। सुन तो लिया मुमताज भाई, कितना सुनूं? तब से आप ही सुना रहे हो, 30 सेकंड की जगह 130 सेकंड उससे ज्यादा हो गए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये एक डिजाइन जो मार्केट। अरे ये डिजाइन कब से आया है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ भाई। ये डिजाइन उन्नाव में कब लॉन्च हुआ? ये डिजाइन उन्नाव के उसमें कब लॉन्च हुआ? मार्केटिंग का मिठाइयों में नई नई डिजाइन बन जाती है। अरे भाई ये डिजाइन उन्नाव में कब लॉन्च हुआ है? आएगी तो तरह तरह के मिठाइनें जो है बनेंगी। अरे मान लिया भाई मुमताज भाई, मान लिया, ये डिजाइन सारे समाज में आती रहती है। पता कब हुआ, जानकारी कब मिली? कार्रवाई करनी चाहिए, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए होता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए होता है, पुलिस के साथ साथ खुफिया विभाग इसी के लिए होता है कि वो अचानक से कोई जुलूस निकले, वहां जाए, बच्चों को आगे कर दिया जाए, महिलाओं को आगे कर दिया जाए, उसका बिल्ला नोच लिया जाए और फिर कहा जाए कि पुलिस की गलती है, मार भी दिया जाए पुलिस को, फिर कहा जाए कि पुलिस की गलती है। पुलिस महकमा इसी के लिए होता है, और एक समाज या कुछ लोग इसी के लिए होते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को आगे करके सर तन से जुदा वाला नारा लगाएं, और वो भी डिजाइन की आड़ में कि वहां पर आई लव मोहम्मद। मैंने 20 बार आपसे पूछा कि ये डिजाइन उन्नाव में कब लॉन्च हुआ, अगर आपको पता होता आप बता देते, मेरा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाता। बहरहाल जैन साहब फाइनल कमेंट सर, जैन साहब अब देखिए जो कुछ है लौट कर आएगा पुलिस महकमे पर, सरकार पर, और मैं मानता हूं अरे नहीं सर, ज्ञान आप जैसे लोगों को जब हम बिठाते हैं, चर्चा करते हैं ना, तो ज्ञान बढ़ता है। एजेंडा आपको पता नहीं क्या दिया गया है पत्रकारिता में के बाद, अब क्या एजेंडा है आपका मुझे नहीं पता। मैंने सीधा सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं मिला। एजेंडा अगर आपका होगा तभी आप गोधरा तक गए थे, और तभी आप बाबरी तक गए थे। मैं तो उन्नाव तक अभी भी हूं, जब से चर्चा शुरू किया तब से मैं उन्नाव पर ही हूं। हो गया सर, हो गया। जैन साहब आखिरी में जो जवाबदेही होती है वो सरकार की होती है, वो होनी भी चाहिए, पुलिस महकमे की होती है। चूंकि आप भी पुलिस में सेवा दे चुके हैं, जवाब मुझे आपसे ही चाहिए कि हाँ इस वक्त जो पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो जाए पिटे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये नई डिजाइन या नया डिजाइन कब आया है, क्यों आया, इसके पीछे कोई तो इंटेंशन होगी, और अगर गलत है या उसकी आड़ में कुछ गलत किया जा रहा तो उन पर एक्शन होना चाहिए, दो तरफा। जिन लोगों ने शिकायत की कि भाई नई परंपरा कौन लोग हैं पैदा करने वाले, और जो नई परंपरा पैदा कर रहे हैं, उन दोनों के खिलाफ। देखिए कभी कभी कुछ उत्साही लोग, अति उत्साही लोग त्योहारों के दौरान झांकियों में कोई ऐसी झांकी जो कि आपत्तिजनक हो सकती है लगाने की कोशिश करते हैं, शिकायत होती है, पुलिस तुरंत उसको हटवा देती है। कानपुर में भी जो मुझे बताया गया कि यही हुआ कि उन्होंने कहा भाई इसको हटा दीजिए, उसके ऊपर हो हल्लड़ शुरू हो गया कि ये नहीं हटेगा। ये नहीं करना चाहिए। एक प्रशासन की बात को हर किसी को मानना चाहिए। प्रशासन और पुलिस जो है वो एक गार्जियन की तरह है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है आपके यहाँ। आप अनावश्यक उसमें व्यवधान किसी को भी उत्पन्न नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो। और अगर कोई ऐसा करता है, गुमराह कर रहा है, तो जो उनके लीडर्स हैं
उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सर, गतिविधियों को ऐसा बढ़ावा ना हो और किसी भी तरफ से ना हो। मैं फिर से कहूंगा, बार बार दोहरा रहा हूं कि किसी भी तरफ, कोई भी समाज का हो, किसी भी समाज के लोग हों, अगर वो इस तरीके की कोई अनर्गल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कुछ शक ऐसा है कि हाँ गड़बड़ी हो सकती है या फिर उसकी आड़ में कुछ गलत हो सकता है, तो पुलिस के ऊपर यह जिम्मा है कि वो एक्शन ले, सख्त से सख्त जरूर कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका, सुनील जी आपका और मुमताज भाई आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से एक नया पैटर्न शुरू हुआ है। उस पैटर्न के बीच में कुछ नए नारे हैं, लेकिन उन नारों की आड़ में बच्चों को आगे कर दिया, महिलाओं को आगे कर दिया। सवाल लाजमी है कि आखिर उस समाज के नुमाइंदे या किसी भी समाज के नुमाइंदे आखिर इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे। और पुलिस अगर एक्शन लेती है तो पुलिस पर जब कोई कार्रवाई की जाती है तो वहां पर उनकी तरफ से वो सवालों के घेरे में तब आती है जब पत्थरबाजी हो या पुलिस को मारा पीटा जाए। अब यहां पुलिस को जांच के साथ साथ आगे बढ़ना है और पूरा खुलासा करना है कि आखिर ये कौन लोग हैं। नमस्कार। 2047 में कैसा होगा